नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है तो बहुत सारे किसान साथियों के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे टमाटर की खेती के ऊपर कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाएं जिसमें हम टमाटर का जो है कुछ समाधान कर सकें। तो आज इसी के ऊपर है, जैसे टमाटर में झुलसा रोग की दवा क्या है, टमाटर में कौन सी दवा डालनी चाहिए, तो ये सब है। जैसे टमाटर में लीफ माइनर की दवा, टमाटर में झुलसा रोग की दवा, टमाटर में कौन सी दवा कब डालनी चाहिए, टमाटर में पत्तियों का जो सिकुड़ना होता है उसकी दवा, पौधों में देखभाल कैसे की जाती है और कितने रोग लगते हैं टमाटर के। तो किसान साथियों, टमाटर में जो अगैती झुलसा है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। टमाटर में यदि एक बार अगैती झुलसा ये लग गई तो टमाटर को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ही दिनों में टमाटर का पूरा खेत झुलसा रोग से ग्रस्त हो जाता है और किसान साथियों को अच्छा खासा उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज इसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ ही दिनों में टमाटर का पूरा खेत जब झुलसाग्रस्त हो जाता, फिर आप कोई भी कुछ भी डालते रहो तो वो असर करता ही नहीं है। तो अब जो टमाटर की खेती है वो सर्दियों गर्मियों में ज़्यादातर की जाती है, बरसातों में बहुत ही कम किसान साथी करते हैं। वैसे तो हमारे हिसाब से बरसातों में करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना टमाटर सहनशील नहीं होता है कि बारिश का पानी ज़्यादा सहन कर सके, तो फिर उकटा रोग वगैरह लग के वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है टमाटर की दो सीजन सबसे बेस्ट होती है, एक सर्दी की एक गर्मी की। तो ये दो सीजनों में आपको करना चाहिए, कभी भी बेमौसमी नस्लों का यूज नहीं करना। अगर टमाटर की फसल को सबसे अधिक नुकसान होता है तो वो झुलसा रोग से ही होता है। गर्मियों में तो यह रोग बहुत कम लगता है, परंतु सर्दियों में टमाटर में झुलसा रोग की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सर्दियों में जो है पाला पड़ता है तो इसलिए उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। टमाटर में लगने वाला झुलसा रोग फसल के लिए बचाने को के समय रहते टमाटर को झुलसा रोग की दवा का कब और कैसे स्प्रे करना चाहिए, ये आज पूरी इसमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टमाटर की खेती में ये जो रोग लगते हैं वो तीन कौन से खतरनाक कारण होते हैं। तो पहले हम उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो अधिक सर्दी पड़ने या ज़्यादा पाला पड़ जाता है। सर्दी के साथ जब हमारे पत्तों पे जब ओस जम जाती है, जो कोहरा पड़ता है, वो बर्फनुमा जो जम जाता है, तो वो बहुत ही घातक होता है, उससे भी बहुत सारा नुकसान होता है। दूसरा, मौसम अधिक गर्म होने, मतलब टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है तो उससे भी नुकसान होता है। उससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई है और उस समय हाई टेम्परेचर में अगर हमने सिंचाई कर दी तो ज़मीन गर्म होती है ज़्यादा तापमान के कारण, लेकिन पानी जो है ठंडा होता है, तो वो सर्द गर्म होने के कारण जो है जड़ों को भी नुकसान देता है, जिससे हमारा बिल्ट वगैरह का प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है टमाटर की खेती में। या बेमौसमी बारिश सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो इन्हीं तीन कारणों से टमाटर में झुलसा रोग लगने की पूरी संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आज इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले, टमाटर में झुलसा रोग की दवा क्या है, झुलसा रोग के लिए टमाटर में कौन कौन सी दवा डालनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही टमाटर की खेती करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो सर्दियों में जो टमाटर में झुलसा रोग लगता है, सर्दियों में जो झुलसा रोग की समस्या वो क्यों ज़्यादा होती है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। क्योंकि सर्दियों में कभी कभी हफ्ते या इससे अधिक भी दिन कोहरा छाया रहता है, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी कभी तो पूरा महीना ऐसा हो जाता है कि कोहरा हटता ही नहीं है। थोड़ी बहुत धूप निकली तो निकली, नहीं तो वो कोहरा छाया ही रहता है, धूप निकलती नहीं है। तो इसीलिए जब सारा दिन जो कोहरा पड़ा है उसकी ओस पत्तों पर पड़ी रही है और धूप न निकलने के कारण वो पत्तों पर ही पड़ी रही, शाम तक फिर रात्रि हो गई तो उस पर और ज़्यादा पड़ने लगा, तो इससे जो है झुलसा रोग की स्थिति बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है। तो सारा दिन जो ओस पड़ी रहती है, फसलों पर बारिश की तरह जो पड़ा रहता है, उससे नुकसान, वो मैंने आपको पूरा फैक्ट समझाया है कि सर्दियों में क्यों इसका असर ज़्यादा होता है। तो इससे झुलसा रोग बहुत ही खतरनाक तरीके से फैलता है। दूसरा, लगभग 15 जनवरी के बाद जब सर्दियां खत्म होने को होती हैं, उस समय दिन में धूप के तेज हवाओं के साथ जो चलती हैं, हवा में नमी बहुत अधिक रहती है तथा इन्हीं ठंडी हवाओं के कारण शाम से लेकर पूरे रात पाला पड़ता है और इस पाले को फसल की टमाटर सहन ही नहीं कर पाती है। फिर पूरी रात फसल झुलसा रोग से ग्रसित हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान और इससे पछेती झुलसा भी लग जाता है।
सर्दियां जब खत्म होती हैं तो पहले जब सर्दियां होती हैं उसमें अगैती झुलसा लगता है, सर्दियां जब खत्म होने को आती हैं तो उसमें पछैती झुलसा लगता है। पछैती झुलसा क्यों लगता है? क्योंकि सर्दी पाला तो खत्म हो गया, लेकिन जो रात का समय है वो बहुत ज़्यादा नम हो जाता है और दिन का मौसम होता है गर्म, तो इसकी गर्म हवाओं और ठंडों के मिक्सअप से भी जो है पछैती झुलसा लग जाता है। तो अब मई के महीने में जब बहुत तेज धूप निकलती है और दोपहर के समय गर्म हवा या लू बनकर चलती है तो इस दौरान फफूंद का प्रकोप बढ़ जाता है, फिर उस टमाटर में झुलसा रोग लग जाता है। इसीलिए गर्मी में 1 दिन से अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब भी आप देखोगे उसकी मिट्टी में मॉइस्चर थोड़ा सा भी कम हो रहा है, ज़मीन आप देखोगे तो वो हमेशा ऊपर से नम होनी चाहिए। अगर वो एकदम सूख गई है और फिर उसके बाद आपने सिंचाई दे दी है तो उसमें सर्दी गर्मी का जो है रोग लग जाएगा और उसमें कुपच हो जाएगी पौधे में, तो बिल्ट का रोग लगेगा, उसमें फफूंदनाशी भी रोग लग जाएगा, जिसके कारण आपको ज़्यादा इसमें जो है नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही गर्मियों में जब ज़्यादा सर्दी और गर्मी की सीजन में जो बारिश होती है तो अन्य फसलों के लिए तो वो बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन टमाटर के लिए वो बारिश जहर के समान होती है, वो टमाटर उसको सहन नहीं कर पाता है। तो ये सब लक्षण हैं शुरुआत के। टमाटर में ऊपरी भाग जब हरे भरे रहते हैं, लेकिन नीचे की जब सतह की पत्तियां काली पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में रहती हैं, तो मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण जो है वो काली पड़ने लग जाती हैं। जब भी आप देखोगे स्टैकिंग विधि से जो किसान साथी टमाटर की फसल करते हैं तो वो क्या करते हैं कि 1.5 फीट तक उनके सारे पत्ते काट देते हैं, क्योंकि वो तार बांस के ऊपर ले जाते हैं तो वो 1.5 फीट तक उसके सारे पत्ते काट देते हैं, क्योंकि पत्ते जब जमीन से टच होंगे ही नहीं तो फफूंदनाशी जो रोग होता है वो जल्दी से नहीं लगता, क्योंकि पत्ते हमारे मिट्टी के संपर्क में नहीं रही, तो इसीलिए वो रोग जाता नहीं। लेकिन जो जमीन पे करते हैं, बिना स्टिकिंग के करते हैं, तो उनके आगे ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो पत्ता ज़मीन पे पड़ा रहेगा, मिट्टी में रहेगा, तो उसको झुलसे का शिकार होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी पड़ने से पत्ता जब काला होने लगता है और जब तक किसान को उसका पता लगता है तब तक वो पूरी फसल लगभग चौपट के कगार पर पहुंचने लगती है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियों का संपर्क मिट्टी से कम ही रखना चाहिए। ज़्यादा ना हो तो हम कहते हैं आप स्टैकिंग से ना करो तो आप मल्चिंग विधि से कर लो, तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पत्तियों का जो संपर्क है वो मिट्टी से नहीं होगा, तो उसमें भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो और इस रोग से आपको बचा जा सकता है। क्योंकि अगर मिट्टियों के संपर्क में रहेगा तो वही झुलसा को बढ़ाता है, उसमें बिल्ट के भी असर आते हैं और बहुत सारे उसके साथ में रोग आ जाते हैं, तो पूरी फसल आपकी नष्ट हो जाती है। अब टमाटर में झुलसा रोग फफूंद के कारण जो होता है, तो फफूंदी के कारण ही टमाटर में झुलसा रोग लगता है, धब्बा रोग लगता है, फलों का सड़ना हो जाता है, नर्सरी में जो छोटे पौधे होते हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं इत्यादि, बिल्ट वगैरह का भी इसमें प्रकोप बढ़ जाता है। तो फसलों की इस तरह की अवस्था में तरह तरह के रोग लग जाते हैं और उनसे फसलों को बचाने के लिए किसान रसायनों का जो छिड़काव है वो अत्यधिक करने लगता है। तो ऐसे किसानों को चाहिए कि महीने में एक बार जो दवाई आती है वो आप नोट कर लें, वो मोरवान नाम से आती है। मोरवान को लेकर आप 13 से 15 ग्राम ml पर लीटर दवाई को लेकर और इसका आपको छिड़काव करना चाहिए, तो इससे जो है वो झुलसा रोग रुक जाता है। अगर आपके में पछैती झुलसा, जैसे मैंने बताया कि जब सर्दियां चली जाती हैं तो सर्दियां जब आएँ तो उससे पहले आप इसको कर लो, तो ये पूरी तरीके से लगभग कंट्रोल कर देगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है और आपकी उसमें पछैती झुलसा लग जाता है तो उस समय की स्थिति में आप जो है जो वायर का नेटबो आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हो। तो नेटबो की जो डोज होती है वो 7 ग्राम पर टंकी की होती है। जो आपकी टंकी 15-16 लीटर की होती है उसमें 7 ग्राम पर टंकी की डोज होती है। आप जितनी टंकियाँ मारते हो उसी हिसाब से आप कर लो। और जो मोरवेन का स्प्रे है वो 15 ml प्रति टंकी का होता है। ये दोनों मैंने आपको बताई हैं, तो ये दोनों ही आप डाल सकते हो इसमें बारी बारी से। पहले आप इसको डाल लो मोरवेन को, उसके बाद में आप नेटबो डाल सकते हो। तो ये अच्छा काम करती है, झुलसा रोग को ये वहीं की वहीं रोक देती है। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।